तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 3 झाड़ू लुटेरों से। अब ये जो लुटेरे होते हैं जमीन में गड्ढा करके सब चीज को लूट रहे होते हैं, गाड़ी, प्लेन, हेलीकॉप्टर और बहुत सारी और भी चीजें। तो पूरे शहर में इनका बहुत ज्यादा आतंक होता है। तभी हम लोग देखते हैं जॉनी को, जो कि अपने कुत्ते के संग फोटो सेशन कर रहा होता है। तभी उसका जो कैमरा होता है वो भी ये चोर लूट के ले जाते हैं और उसके कुत्ते के कपड़े भी ले जाते हैं। तभी जॉनी सोचता है कि मुझे अपने पापा का कैमरा लाना पड़ेगा और वो अपनी बहनों के पास चले जाता है जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं। तभी उसके पापा आ जाते हैं वहां पर और वो कहते हैं कि डिनर से पहले मुझे मेरा कैमरा चाहिए, वरना घर में किसी को घुसने नहीं दूंगा। और डिनर के लिए बहुत ज्यादा कम टाइम होता है, इसलिए जॉनी अपनी बहनों से मदद मांगता है। बट उसकी बहनें कहती हैं कि पहले तुम्हें हमारे एक्सपेरिमेंट में साथ देना पड़ेगा और वो उससे नमक देती हैं। और ये जो नमक होता है ना, इससे जॉनी एक मॉन्स्टर बदल जाता है और वापस ठीक भी हो जाता है। मतलब इस नमक का असर काफी ज्यादा कम रहता है, बट रहता जरूर है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बंदे का कॉल आता है जिसका नाम होता है बिली। अब ये जो बिली होता है ये इसकी दोनों बहनों को काफी ज्यादा पसंद करता है, बट इसकी जो दोनों बहनें हैं उनको तो गिल पसंद है। और जैसे ही कॉल खत्म होती है हम लोग देखते हैं जॉनी को, जो कि जमीन फाड़ मशीन से जमीन के अंदर घुस चुका है और घुसते घुसते काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन वो जैसे ही जमीन के अंदर पहुंचता है वो इन सब लोगों के हाथों पकड़ा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 होते हैं और ये लोग बहुत सारे होते हैं। और जमीन के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जो जॉनी की दोनों बहनें हैं ना, वो कह रही होती है कि हम तो कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर बहुत रोशनी होती है, क्योंकि इन लोगों को रोशनी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो जॉनी की बहन होती है वो वापस से वही मोटे को कॉल लगा देती है और वो जो मोटा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जो जॉनी की बहनें होती है वो कहती है कि हमारे पास एक जमीन फाड़ मशीन है जिससे तुम हमारे भाई की मदद करने चले जाओ। जैन वो मुझे मोटा होता है ना, वो चले जाता है जॉनी के पास, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है। और जेल के अंदर उस मोटे को याद आता है कि उसकी बहनों ने तो उसे एक नमक दिया है। अब वही नमक वो जॉनी को खिला देता है और जॉनी और उसका कुत्ता एक मॉन्स्टर बदल जाते हैं। और ये जो मॉन्स्टर बनके उन्हीं चोरों के राजा के पास चले जाते हैं, लेकिन जैसे ये वहां तक जाते हैं ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तभी जॉनी को उसका कैमरा मिल जाता है और वो कैमरे से इन लोगों की फोटो खींच देता है। और तभी उसे पता लग जाता है कि रोशनी से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो वो अपने कैमरा की फ्लैश से इन सारे लोगों को हराकर अपने कैमरा को बचा लेता है और इन सारे लोगों को भी हराकर ऊपर आ जाता है। और ये सब वो काम डिनर से पहले कर लेता है। और जैसे ही वो घर में घुसता है उसकी डैड बताते हैं कि आज का डिनर भी मैंने ही बनाया है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म। पढ़ते हैं तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जॉनी से। अब ये जो जॉनी होता है ना, कुछ ना कुछ हुड़दंग मचा रहा होता है और उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं जॉनी की बहनों को, जो कि गिल नाम के लौंडे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। बट गिल इनको 1 नंबर का भाव नहीं देता है और वो जॉनी से दोस्ती करना चाहता है। तुम समझ पा रहे होगे ये किस टाइप का बंदा है। तभी हम लोग जॉनी की बहनों को देखते हैं जो कि प्यार की बबल गम बना रही होती है ताकि जो गिल है वो इनके प्यारे पड़ जाए। और जॉनी वहां पर आके कहता है मैं पापा को बता दूं, आम लोगों पर भी करने लग गई हो। तभी वो दोनों बहनें जॉनी को एक कमरे में बंद करके अपनी जो प्यार की बबल गम होती है वो गिल को खिला देती है। और गिल उस बबल गम को खाते ही एक मॉन्स्टर बदल जाता है और एक बंदर बन के शहर के अंदर निकल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं जॉनी को, जो कि उसकी बहनों से कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेके आ सकता हूँ यहाँ पर और उसे ठीक भी कर सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे थोड़ी सी पावर देनी पड़ेगी, मेरे कुत्ते को उड़ने की और मुझे बदलने की। और उसकी जो बहनें होती है वो उनको ये पावर दे देती है और फिर वो दोनों सुपर हीरो बन के उस मंकी को ढूंढने निकल जाते हैं। और जैसे ही वो उस मंकी को देखते हैं वहां पर पुलिस और FBI भी घूम रही होती है। तभी वो पुलिस वाले जॉनी को ही उठा के ले जाते हैं मॉन्स्टर समझ के, लेकिन बाद में उन्हें याद आता है कि हमें तो मंकी को उठाना था। और जो जॉनी होता है ना, वो अपनी पावर का यूज करता है उस पिंजरे के अंदर से और वो उस मंकी को पकड़ लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो मंकी होता है ना, उसको किसी ने ऊपर खींच लिया है। और ये जो ऊपर खींचने वाले लोग होते हैं ये होते हैं मिस्टर ब्लैक और मिस्टर व्हाइट। अब ये FBI के एजेंट है। ये लोग निकल जाते हैं उस मंकी को लेके। तभी हम लोग देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि ये दोनों कह रहे होते हैं कि हम लोग इस बंदर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस बंदर को एकदम बढ़िया कर देंगे और इसको अपनी आर्मी में जोड़ लेंगे। तभी जो जॉनी होता है वो अपनी बहनों से कहता है कि मुझे एक और पावर चाहिए, पिछवाड़े से पाद मार के आग निकालने की, और मेरे डॉगी को भी एक नई पावर दो। तो वो जो उसकी बहनें होती हैं वो थोड़ा बहुत करके उसको एक पावर दे देती हैं और वो इस पावर से काफी ज्यादा लोगों की मदद करता है, तुम देख पा रहे हो। देन वो दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं एरिया 51.1 में उस मंकी को ढूंढने के लिए। देन वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, बट वो रेडार में पकड़े जाते हैं और वहां पर जाके वो काफी ज्यादा अपनी पावर का यूज करके उस मंकी को बचा लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर ब्लैक और मिस्टर व्हाइट आके अपनी पावर का यूज करके इन लोगों की पावर को खींच लेते हैं। लेकिन तभी जॉनी कहता है कि मेरे पास तो अभी एक हिडन पावर जरूर बची है और वो है पिछवाड़े से आग निकालने की। तो तभी जॉनी पिछवाड़े से आग निकल के वो सारी जगह को जला देता है और एकदम बर्बाद कर देता है। और वो उस मंकी को लेके घर पे पहुंच जाता है और वो मंकी ठीक हो जाता है। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड है वो खत्म होता है। लेकिन एक मिनट एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होता है। जॉनी जो है ना वो चने खा लेता है और चने खाते ही तुम्हें पता है गैस बनती है और गैस बन के जैसे ही वो पाद मारता है पूरा घर उड़ जाता है। और हाँ, यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो चढ़ते हैं अगले एपिसोड पे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक लेक्चर से, जहाँ ये दोनों बहनें एक लेक्चर ले रही होती हैं और ये जो पढ़ाने वाला होता है ये आइंस्टाइन की सस्ती कॉपी है और ये समझा रहा होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज को सोने में नहीं बदल सकता है। और ये दोनों बहनें कहती हैं कि साइंस की कसम ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और वो दोनों बहनें अपने इन्वेंशन से इस बुड्ढे के हाथ को सोने का बना देती हैं। देन वो लोग घर जाते हैं और वहां पर जाके जॉनी को वो एक पानी देती है, लेकिन जॉनी कहता है ये तो गटर का पानी है। और जॉनी जैसे ही उस पानी को पीता है ना, वो एक सिग्मा मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी बॉडी शॉडी बन जाती है अच्छी खासी, लेकिन वो सब 2 मिनट के अंदर उतर भी जाता है, जैसा हर बार होता है इनके एक्सपेरिमेंट में। और हम लोग देखते हैं कि इनका जो डैड है ना, वो उस मशीन का अच्छा खासा फायदा उठा रहा है और सब चीज को उसने सोने का कर दिया है। और तभी वो कहता है कि अब इस मशीन को नष्ट कर दो, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब यार खुद तो यूज कर लो और दूसरे के लिए नष्ट कर दो, है बढ़िया है यार। फिर ये मशीन जो होती है ना, ये चोरी हो जाती है और इसको पप्पू चोरी करता है। वही मोटा बिल्ली इसको चोरी करवा लेता है ताकि वो अपने आइलैंड को पूरा सोने का बना दे। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो इन दोनों बहनों में से किसी को डेट कर सके। और जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हुआ था, इनको डिनर से पहले ये सब चीज को वापस लाना था। तो जॉनी कहता है कि मैं इन सब चीजों को वापस ला सकता हूँ, बट मुझे तुम्हें कंफू पावर देनी होगी। और जैसे ही ये दोनों बहनें उसे कंफू पावर देने जाती हैं, ये उसे डांस का पावर दे देती हैं। लेकिन तभी वो कंफू का पावर दे देती हैं और ये दोनों और जॉनी और उसका कुत्ता एक बड़ी सी रॉकेट वाली शिप में निकल पड़ते हैं इन दोनों को पकड़ने के लिए। देन जॉनी उस आइलैंड पे चले जाता है जो कि उस मोटे का होता है, और वो जो मोटा होता है वो उस आइलैंड पे हर चीज को सोने का बना रहा होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जॉनी को वो मोटा पकड़ लेता है और उस पे लेजर चलाने ही वाला होता है। और इस लेजर से जॉनी का तो पता नहीं, बट कुछ ना कुछ चीज तो सोने की बन ही जाती है। तभी जो जॉनी होता है वो कैसे ना कैसे करके छूट जाता है वहां से, और वो जैसे ही उस मशीन से छूट जाता है, वो वैसे ही उस टॉनिक को पीता है जिससे वो सिग्मा मेल के अंदर वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो उस मशीन को तोड़ देता है जिस मशीन से वो सब चीज को सोने का बना रहा था। और जो डॉगी होता है वो ये बताता है कि मैंने ऑलरेडी FBI वालों को बुला लिया है, और वो FBI वाले भी आइलैंड पे आ जाते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि जो पप्पू यानी कि वो जो मोटा बिली है, उसकी मम्मी उसे बुला लेती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और इस एपिसोड की एंडिंग यही हो जाती है। देन इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जॉनी और उसका कुत्ता खाना खा रहे होते हैं और ये लोग पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि इनकी दोनों बहनों ने रखी है ताकि उस पार्टी के अंदर वो गिल नाम का लड़का आ सके और ये लोग काफी ज्यादा मजे कर सके। देन हम लोग देखते हैं कि इनकी जो दोनों बहनें होती हैं वो कहती है कि हम तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे, अगर तुम हमारे एक्सपेरिमेंट में साथ दोगे तो हम घुसने दे सकते हैं। देन वो जो दोनों बहनें होती हैं वो अपने भाई को एक आकर्षित करने वाला टॉनिक पिला देती हैं, जिससे जो जॉनी होता है ना, वो इमरान हाशमी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही ये कॉलेज में जाता है ना, और ये सारे लड़कियों को एकदम गीला करने लग जाता है, यू नो व्हाट आई मीन। और उसके बाद क्या होता है कि ये बंदा जाके सारी लड़कियों को इनवाइट कर देता है कि मेरे यहाँ पर पार्टी में आ जाओ फटाक से। और वहां पर ही होती है जॉनी की GF, जिसको ये कह देता है कि बेहोश मत होना और मेरी पार्टी में जरूर से आ जाना। देन हम लोग देखते हैं घर की तरफ को कि जो इसकी दोनों बहनें होती है ना, वो कह रही होती हैं कि 1 घंटा रह गया है गिल के आने में, तब तक हम एक काम करते हैं, उस टॉनिक को पी के हम भी अपने आप को आकर्षित बना लेते हैं। देन ये लोग देखते हैं अपने टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर 2 चूहे जिनको इन्हें ये टॉनिक पिलाया था, लेकिन वो जो चूहे हैं अब वो बेकार हो चुके हैं और जॉनी की वाट लग चुकी है, क्योंकि इस जो टॉनिक था ना, इस टॉनिक से ना बहुत गंदा इफेक्ट होता है बाद में। तो जैसे ही जॉनी घर पे आता है, ये इमरान हाशमी से लिंगेशन बन जाता है और उसका हाल बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तभी जॉनी कहता है कि पार्टी स्टार्ट होने वाली है और मैं ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, मेरी वाट लग चुकी है। देन वो दोनों बहनें कहती हैं कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। देन वो जो बहनें होती हैं वो उसका मेकअप कर देती हैं ताकि ये थोड़ा बहुत ठीक लगे, बट ये सही में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी जो पार्टी के जितने भी लोग होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, और जो जॉनी के डैड होते हैं कि पार्टी तुरंत रुक जाएगी अगर लाइट बंद हुई तो, मतलब पार्टी रुकनी नहीं चाहिए। और ये सभी की सभी पार्टी करने लग जाते हैं और जॉनी अकेले में ही थिरक रहा होता है, और जॉनी को लगता है कि भाई क्या हुआ, लुक्स डोंट मैटर। और तभी जॉनी जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उससे कहता है कि थिरकोगी मेरे संग थोड़ा सा। तो जॉनी की गर्लफ्रेंड उसके मुंह पर ही जूस थूक देती है, क्योंकि वो कुछ भी करेगी लेकिन लिंगेशन के संग नहीं नाचेगी। तभी जॉनी को देख के ना भाई सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये कौन सा ज़ॉम्बी जैसा नाच रहा है हमारे संग को। तभी ज़ॉम्बी भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, आई मीन जॉनी। फिर वो जॉनी जो होता है वो अपनी बहनों से कहता है कि मुझे ठीक करके दो, और उसकी जो बहनें होती हैं वो अपनी सुंदरता को निकाल के जॉनी के अंदर डाल देती हैं और जॉनी वापस से इमरान हाशमी बन जाता है और वो फिर से पार्टी के अंदर अपना ऑरा जमाने लग जाता है और वो पार्टी में सब जगह पर नाचने लग जाता है। देन हम लोग देखते हैं दूसरी साइड पे वो दोनों बहनों को, जो कि अब फिर से बुढ़िया बन चुकी हैं। मतलब कुल मिला के इनका जो प्लान था वो इन्हीं के ऊपर चौपट हो चुका है, और इसी के संग ये जो एपिसोड है खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जॉनी से, जहाँ पर जॉनी एक बीच पर आ रखा होता है और उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो भी बीच पर ही होती है। तभी हम देखते हैं जॉनी के पापा को, जो कि एक मोटे आदमी से जगह के लिए लड़ रहा होता है, और वो मोटा आदमी इसके पापा के ऊपर कूद के लेट जाता है। और उसी बीच पे जॉनी बोर हो रहा होता है और वो अपनी बहनों से जाके कहता है कि मुझे मछली बनने की वो दो पावर, और उसका जो डॉगी होता है वो भी सेम पावर लेके ये लोग चले जाते हैं पानी के अंदर। और हम लोग देखते हैं बीच पे गिली को, जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और ये जो दोनों बहनें होती हैं सूजन और मैरी, ये दोनों की दोनों उसको देख रही होती हैं और ये अभी भी उसको पटाने की कोशिश में होती है। तो इसलिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होती है ताकि ये इतनी ज्यादा बढ़िया बन जाए कि वो जो लड़की है ना जिसको
गिल पसंद करता है ये उसकी भी बराबरी कर सके। तभी जो मैरी होती है ना वो सूजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देती है, जिससे सूजन ना अलग अलग रंगों में बदल रही होती है। तभी जो सूजन होती है उसको जो गिल होता है वो पसंद करने लग जाता है उसके रंग की वजह से, मतलब वो रंग बदल रही होती है इसी वजह से। देन हम लोग जॉनी और उसके कुत्ते को देखे हैं जो कि समुद्र के अंदर आराम से घूम रहे होते हैं और वो एक रेडियो एक्टिव ड्रम के पास चले जाते हैं। फिर उस ड्रम से ना ये लोग जाते हैं एक दुनिया के पास जो कि पानी के अंदर बनी होती है और ये उस दुनिया को जाके छूते हैं, बट वहाँ छूना मना होता है। देन ये जो जॉनी होता है ना ये सिक्के से मजे ले रहा होता है और सिक्के से मजे लेते लेते ये 3 मछलियों को परेशान कर देता है और वो सिक्का होता है ना वो जॉनी बहुत जोर से फेंक के मारता है जिससे समुद्र के अंदर की दुनिया टूट जाती है और वो जो 3 मछली होती है ना अलग अलग तरीके की वो बाहर आ जाती हैं और बाहर आते ही जो जॉनी होता है ना और उसका कुत्ता होता है वो तो नॉर्मल हो जाते हैं, बट जो वो मछलियां होती हैं अलग अलग टाइप की वो म्यूटेट हो जाती हैं और वो समुद्र के अंदर से बाहर निकल के सब लोगों को परेशान करने लग जाती हैं। और एक जो शार्क होती है ना वो तो गिल के ऊपर चलने लग जाती है। इसी वजह से अब जॉनी के ऊपर बात आ चुकी है कि वो सबको बचाएगा। तभी हम लोग देखते हैं ड्यूकी को जो कि उस ईल को पागल बना के उसको खुद ही से ही करंट लगवा लेता है, क्योंकि वो जो ईल होती है ना सब लोग करंट दे रही होती है और ड्यूकी उसे हरा देता है। तभी सब लोग देखते हैं कि एक म्यूटेंट कुत्ता है जो कि ड्यूकी है, सब लोग उसी को ही देख के भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो शार्क होती है ना जॉनी क्या करता है उस शार्क से जाके कहता है कि इसे सूखी हड्डी हो क्या खा रहे हो, वो मोटे आदमी को खा लो जो कि मेरे पापा को परेशान कर रहा था। देन वो शार्क होती है वो मोटे आदमी को खाने लग जाती है वहां जाके। और ये जो होते हैं ना सूजन और मैरी ये जाके उन मछलियों को वापस से ठीक कर देते हैं, लेकिन अभी भी एक ऑक्टोपस रह गया था और वो जो 2 मछली होती है वो तो चली जाती है पानी के अंदर, बट ऑक्टोपस एक जगह पर लोगों को परेशान कर रहा होता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर जाके जॉनी ना उस ऑक्टोपस को फंसा देता है एक ट्रैप के अंदर, जिससे वो ऑक्टोपस इन लोगों की डिश बन जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो एपिसोड की शुरुआत होती है आइस हॉकी के मैच से और ये जो मैच चल रहा होता है ये जॉनी की फेवरेट टीम से और सामने वाला जो बंदा होता है ना वो काफी ज्यादा तगड़े बंदे होते हैं जिन लोगों से जॉनी की फेवरेट टीम का मैच चल रहा होता है और जॉनी भी वहां बैठ के उस मैच को देख रहा होता है। तभी जॉनी देखता है ना कि जो सामने मोटा वाला बंदा है वो इसकी टीम को बहुत ही गंदे तरीके से पेल रहा है। देन वो काफी टाइम तक उसको हराने के बाद वो जो मोटी टीम वाले होते हैं ना वो जॉनी की टीम को कूटने लग जाते हैं। फिर जॉनी कहता है ये तो चीटिंग है और वो सब छोड़ के जॉनी के पीछे वो लोग दौड़ लगा देते हैं। तभी जॉनी जाता है अपनी बहनों के पास और उसकी जो बहनें होती है ना वो कुछ सब्जी उगाने का यंत्र बना रही होती है जिससे वो किसी भी सब्जी को 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, लेकिन उनके पास पूरा फॉर्मूला नहीं है इस मशीन को बनाने का। तो वो जॉनी को कहती है कि जाके ना एडिसन की पूरी फॉर्मूला की बुक लेके आओ जो कि पहले के टाइम में हुआ करती थी। तभी जो जॉनी होता है वो जल्दी से जाता है टाइम मशीन में और टाइम मशीन से एडिसन के टाइम में जाता है और एडिसन से जाके पूछता है कि तुम्हारे पास सबको जिताने वाली हॉकी है। तभी जॉनी कहता है कि तुमने सब कुछ तो बना लिया लेकिन एक हॉकी नहीं बना पाया जिससे सब लोग जीत सके। तो एडिसन कहता है कि मेरे पास सब्जी उगाने वाले यंत्र के पूरा फॉर्मूला है और जॉनी उस फॉर्मूले को ले लेता है और तभी एडिसन के ऊपर बिजली गिर जाती है और एडिसन वहीं चित्त हो जाता है। तभी जो जॉनी होता है वो वहां से ना पुराने समय में चले जाता है और एक केवमैन को ढूंढता है और ये जो केवमैन होता है इसको वो अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है ताकि वो जो मोटे वाली टीम थी उसको वो हरा सके। तभी वो और थोड़ा पीछे जाता है, फिर वो एक वाइकिंग को ढूंढता है और उसके बाद एक नाइट को ढूंढता है और ऐसे ही करते करते वो पूरी अपनी एक गैंग बना लेता है जिसको वो अपनी टीम में खिलाएगा। जॉनी जितने भी लोगों को लाया था ना ये सबके सब बहुत ज्यादा जंगली होते हैं, ये एक ही दूसरे से लड़ रहे होते हैं और पूरे घर में उधम मचा रहे होते हैं। तभी जॉनी इन लोगों को इनकरेज करता है कि तुम लोगों को जीतना है और मेरे लिए जीतना पड़ेगा क्योंकि मैं ही तुम लोगों को यहाँ पर लाया और 1 मिनट के अंदर तुम लोगों को गायब भी कर सकता हूँ। तभी वो जो लोग होते हैं ना उसको जॉनी की बात तो समझ में आती नहीं है और वो जॉनी के पीछे ही भाग लगा देते हैं और जॉनी जाता है उसी आइस हॉकी वाले मैदान में और वहां पर जाके जो जॉनी की टीम होती है वो सामने वाली टीम को एकदम से पछाड़ देती है और जॉनी की जो फेवरेट टीम होती है वो वहीं पर जीत जाती है। और इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड होता है वो खत्म होता है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत होती है थोड़ी हॉरर तरीके से, क्योंकि जो जॉनी होता है ना वो अपने कमरे की सफाई नहीं करता है और उसका जो कमरा होता है वो पूरा कचरे से भरा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि अपनी कमरे की सफाई कर दो क्योंकि यहाँ पर मेरा एक क्लाइंट आने वाला है बहुत ही जल्द। और वो कहती है कि तुम्हारे डैड तो नीचे जाके अपने सपने का महल बनाने के चक्कर में 5 बार फर्श को साफ कर चुके हैं और तुम्हारा कमरा इतना ज्यादा गंदा है तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगेगा। देन जो जॉनी होता है और ड्यूकी होता है ये दोनों मिलके भाई सफाई पूरी करते हैं और सफाई भी किससे करते हैं, ड्रिल मशीन से। कुल मिला के ये लोग सफाई कर लेते हैं और सफाई करते ही ना जितना भी कचरा होता है वो पूरे घर में फैल जाता है क्योंकि ये लोग कचरे को कुछ ज्यादा ही ओवरलोड तरीके से बढ़ जाते हैं। तभी जो जॉनी और ड्यूकी होते हैं सारा कचरा समेट के बाहर फेंक के आते हैं और ये लोग खिड़की से देखते हैं कि इनके पापा का एक सपना है कि वो अपने सपने का महल बनाए इस घर को, मतलब एकदम साफ सुथरा। लेकिन उनके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं क्योंकि मॉम का क्लाइंट आने ही वाला है। तभी वो आता है अपनी बहन के पास अपने पापा की बुक लेके जिसमें लिखा होता है उनके प्यारे प्यारे सपने। बट जो वो बुक होती है ना वो प्यारे सपनों की नहीं, प्यारे प्यारे नाइटमेयर्स की होती है, मतलब बुरे सपनों की। और उसकी जो बहनें होती है वो इन सभी सपनों को सच कर देती हैं और घर के अंदर सब चीजें एकदम भूतिया बन जाती है। तभी जॉनी का जो डैड होता है वो कहता है कि तुमने गलती से मेरी दूसरी बुक उठा ली, असली वाली बुक तो तुमने उठाई नहीं। अब जो जॉनी की मॉम का क्लाइंट होता है वो भी गेट पर आ चुका होता है
और ये लोग घर में घुस जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि पूरे घर में तो भाई मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर भाग रहे हैं और हर जगह पर कुछ नहीं है, सब जगह पर मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हो रखे हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ को चढ़ते हैं जहां पर से ये सब मॉन्स्टर को हटा सकते हैं। और जैसे ही ये लोग ऊपर जाते हैं ना, एक कमरे के पीछे से इनके पीछे बहुत सारे जोकर पड़ जाते हैं। फिर ये लोग अंदर को भागते हैं और इनका क्लाइंट की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर जैसे ही ये लोग कमरे में घुसते हैं ना, एक बड़ी सी मकड़ी जो होती है वो जॉनी को खाने वाली होती है। और तभी जॉनी कहता है कि पापा मुझे बचा लो, अपने डर को छोड़ो। तभी उसका जो पापा होता है वो जोर से आता है और उस मकड़ी को एक दीवार पे धक्का दे देता है। और तभी जो ड्यूकी होता है ना, वो जॉनी की चड्डी को उठा के उस मकड़ी के ऊपर डाल देता है और जिससे वो जो मकड़ी होती है वो वहीं के वहीं चित्त हो जाती है। और मकड़ी के चित्त होते ही ये घर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तभी जो इसकी दोनों बहनें होती हैं वो कहती है कि 1 घंटे के अंदर पूरा घर एकदम सही हो जाएगा। लेकिन जो क्लाइंट होता है ना मॉम का, वो तो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो चुका होता है क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही क्लाइंट सुबह के टाइम पे उठता है, ये लोग कहते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तुमको तो सिर्फ बुरा सपना आया था। और इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड होता है वो भी खत्म होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक टेस्ट से, जहाँ जॉनी का भी टेस्ट चल रहा होता है और जो जेनेट होती है उसका भी टेस्ट चल रहा होता है। और जेनेट सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे देती है, बट जॉनी से जब गो की स्पेलिंग पूछी जाती है तो इसे बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की वजह से इसका दिमाग बिल्कुल फालतू हो चुका है। और फिर ये जाता है अपनी बहनों के पास, उनसे कहता है कि इतने एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने मेरे पे करे हैं ना, मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी हो चुकी है। तभी इसकी जो बहनें होती हैं वो इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट कर देती हैं, जिससे इसके जो बाल होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और एक गंजा हो जाता है। लेकिन हाँ, वो सब वापस भी आ जाते हैं। तभी इसकी बहन इसे एक पतलून के बारे में बताते हैं जो कि इन लोगों ने बनाई होती है। और इस पतलून को जो भी पहनता है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और जॉनी को जब ये पतलून मिल जाती है तो ये स्कूल में काफी ज्यादा हिट हो जाता है उस पैंट की वजह से, और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो जाता है। और ये अपने पड़ोसी को एक मशीन भी बना के देता है घास काटने की, जो कि बहुत तगड़ी मशीन होती है। और स्कूल में ना ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो जाता है। और जो जेनेट होती है वो इससे कहती है तुम तो यार सबसे ज्यादा बढ़िया बच्चे हो। और हम लोग देखते हैं कि जो इनकी टीचर है ना जॉनी की, वो जॉनी से कहती है कि तुम्हें ना भाई मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वो जो होती है वो उसका जॉनी का नाम लिखवा देती है उस कंपटीशन के अंदर। बट सबको पता है कि जॉनी पैंट की वजह से ही उछल रहा था। और एक रात जब जॉनी सोता है ना, तो उसकी जो पैंट होती है वो गायब हो जाती है, लेकिन वो वापस से मिल भी जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस पैंट के अंदर भी फीलिंग आ चुकी है और ये जो पैंट है ना, ये पहनने वाले को भी झटका दे रही है। और फिर ये जो पैंट होती है ये उसकी जो दोनों बहनें होती हैं वो रख लेती हैं ठीक करने के लिए, बट ये पैंट ठीक नहीं हो पाती है और जॉनी इस पैंट को अपने संग ले जाता है। और अगले दिन जब कंपटीशन होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन के अंदर जॉनी एक बार भी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि उसके पास वो पैंट ही नहीं थी। और एंड में ना इसे एक क्वेश्चन मिलता है जो कि जॉनी कहता है कि 1 मिनट टाइम प्लीज, मैं जरा पैंट लेके आता हूँ अपनी, उसके बाद आंसर दूंगा। फिर ये वहां पर जाता है और अपनी पैंट को मनाता है। देन ये उस पैंट को पहन के उस आंसर को बिना देखे कर देता है आराम से। फिर अगले दिन ना ये स्कूल की पार्टी होती है जूस वाली, जिसमें जेनेट कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से आ जाना। लेकिन जो ये जॉनी की पैंट होती है ना, इसको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। तो जॉनी की पैंट क्या करती है, जॉनी को झटका देती है और ये जो पैंट होती है जेनेट को किडनैप कर लेती है। और अगले दिन उसी दिन जब जॉनी ना अपनी पैंट से अपनी जेनेट को छुड़वाने जाता है, तो गलती से वो गलत गैजेट ले जाता है। और इस गैजेट से पता है क्या होता है कि जो पैंट होती है वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है साइज में। तभी जॉनी को याद आता है कि मैंने ना एक मशीन बनाई थी जिससे हम लोग इसको काट सकते हैं, और ये पैंट कोई लोहे की तो है नहीं, ये तो सिर्फ कपड़े की है। तो वो कटर मशीन को ले आता है और उस पैंट को उसके अंदर काट के जेनेट को बचा लेता है। और जेनेट इससे इंप्रेस हो जाती है और अगले दिन ये जूस पार्टी में भी चले जाते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो भाई लोग, यही था अपने सीजन 1 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 आएगा जिसमें 6 एपिसोड जो बचे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी जो 6 एपिसोड थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। हाँ, 2-3 एपिसोड मैंने छोड़े थे क्योंकि वो इतने कुछ खास नहीं थे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग का टाइम थोड़ा सा भी बेकार हो जाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हाँ भाई, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो तुम लोग, ऐसी सपोर्ट दिखाते रहोगे तो मैं और भी खतरनाक वीडियो लाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाओ यार, और नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाएगी।